द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। राजस्थान की बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी इस कविता की पंक्तियों को चरितार्थ कर रही हैं। आज के दौर में जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, भाटी ने वो कर दिखाया है। एक सरकारी स्कूल के मामूली से शिक्षक के बेटे की लोकप्रियता ने राजस्थान के सभी ताकतवर नेताओं को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके में जहां रेत के धोरों पर हर वक्त खामोशियां झांकती है, जहां उम्मीद की खिड़कियां जाने कितनी सदियों से बंद है, वहां आज गली गली में एक नाम का शोर है। वह नाम है रविंदर सिंह भाटी। उम्र मात्र 26 साल, मगर सिर्फ 26 साल का यह लड़का भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बन खड़ा हो गया है। हालात यह है कि सरहदों को लांघती उसकी लोकप्रियता की गूंज सिर्फ बाड़मेर या राजस्थान में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भाटी राजस्थान की बाड़मेर सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और आलम यह है कि दिल्ली जाने से पहले भाटी ने पूरी दिल्ली को बाड़मेर जैसलमेर में लापटका है। प्रधानमंत्री खुद इस सीट पर प्रचार कर चुके हैं। भाजपा के सेलिब्रिटी प्रचारकों को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रेट खली, सनी देओल और कंगना रनौत सब यहां प्रचार कर रहे हैं, मगर रविंदर सिंह भाटी की पॉपुलैरिटी का तोड़ अब तक किसी की रैली में नहीं दिखा। रविंद्र की नामांकन रैली में ही हजारों लोगों का हुजूम पहुंचा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रविंदर सिंह भाटी के पोस्ट से भरे पड़े हैं। ऐसे में यह जानना तो बनता है कि आखिर रविंदर सिंह भाटी कौन है, जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद को उड़ा रखा है। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा के दुदोड़ा गांव के रहने वाले रविंदर के पिता शिक्षक हैं। रविंदर सामान्य परिवार से आते हैं। राजनीति से इनके परिवार का कोई वास्ता नहीं है। शुरुआती पढ़ाई रविंदर ने गांव के ही सरकारी स्कूल में की है। इसके बाद रविंदर बढ़ चले जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की ओर। यहां से होती है रविंदर के छात्र राजनीति की शुरुआत। रविंदर सिंह भाटी शुरुआती दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। इस दौरान रविंदर ने वकालत की पढ़ाई की। साल 2019 में उन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी। एबीवीपी ने उन्हें संगठन की तरफ से टिकट नहीं दिया। रविंदर ने एबीवीपी से बगावत की और अकेले दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े। रविंद्र जीत गए। रविंद्र ने यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास को पलट कर रख दिया था। इतिहास में पहली बार हुआ था जब यूनिवर्सिटी के किसी निर्दलीय छात्र ने अध्यक्ष के पद पर कब्जा किया। एबीवीपी से बगावत करने के बाद ही रविंद्र ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन लोगों को दिखा दो कि कोई पद या पार्टी का गुलाम नहीं है, राजपूत है। बस तभी से रविंद्र राजस्थान के छात्रों की आवाज बन गए। रविंद्र ने गहलोत सरकार की नाक में दम कर दिया। फिर राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। रविंद्र ने शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायकी के चुनाव लड़ने की योजना बनाई। विधानसभा चुनाव से पहले शिव विधानसभा से टिकट मिलने की आस में रविंद्र ने भाजपा ज्वाइन कर ली, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो शिव विधानसभा से भाजपा ने स्वरूप सिंह खारा को अपना उम्मीदवार बना दिया। रविंद्र को टिकट नहीं मिला। एक बार फिर रविंद्र ने बगावत कर दी। रविंद्र भाजपा से अलग हो गए और निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़े। चुनाव का रिजल्ट आया। रविंद्र ने इतिहास रच दिया। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के ही उम्मीदवारों को हराकर 26 साल का यह लड़का विधानसभा पहुंच गया। रविंद्र ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज और धुरंधर नेता कहे जाने वाले अमीन खान को हराया था। भाजपा के उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा की तो जमानत तक जब्त हो गई। अब रविंद्र ने फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से। अब रविंद्र विधानसभा में नहीं बल्कि दिल्ली की लोकसभा में टेबल पर हाथ मारने को तैयार है। 4 अप्रैल को रविंद्र ने अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जब वीडियो और तस्वीरें सामने आई तो रविंदर सिंह भाटी चर्चा में आ गए। 26 साल के युवक के पीछे हजारों की भीड़ ने रविंद्र को लाइमलाइट में ला दिया।
रविंदर के पीछे उमड़े इसी जन सैलाब को देखकर अच्छे अच्छे लोग अब हैरान परेशान हैं। रविंदर ने अपने एक बयान में कहा था कि ये वही रविंदर है जिसके कारण दिल्ली और जयपुर बाड़मेर आकर बैठी है। इसका संदर्भ है कि राजस्थान में राजनीति का केंद्र जयपुर है, वहीं देश की राजनीति का केंद्र दिल्ली है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी अकेले दम पर ताल ठोके हुए हैं। भाटी सीधे प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बन गए हैं। आज हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत ने भी इस सीट पर प्रचार किया है। अब भाजपा के स्टार प्रचारक भाटी की लोकप्रियता को कम कर पाते हैं या नहीं, ये देखना रोचक होगा।